राजनीति में व्यक्ति तो सेवा करने के प्रकल्प से आया होता है, उसका कैसा सम्मान? आपने उसे मुख्य रूप से मुख्य अतिथि बना दिया, बहुत बड़ा सम्मान है। मैं चाहूंगा कि भविष्य में आप कभी भी ऐसे कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम करें, इन मालाओं को पूर्णतः बंद कर दें। तुलसीदास जी ने बड़ी सूक्ष्म सी छोटी पंक्ति कही है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। कि पराये के का जिसमें हित हो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं, और जिसमें किसी का अहित हो उससे बड़ा कोई अधर्म नहीं। गेट पर चढ़ने वाली मालाएं, गेट पर चढ़ने वाली टोपियां, गेट पर चढ़ने वाले धाटू सूट, क्या वो धर्म का काम है? कभी नहीं। वो एक शानो शौकत और समाज में एक कुरीति को फैला रहे हैं। धर्म का कार्य वो होगा किसी गरीब कन्या, किसी अनाथ बच्चे के आप जो है किसी भी आर्थिक रूप से आप किसी भी प्रकार से उसकी मदद करें। और विवाह शादियों में भी इन मालाओं, इन टोपियों, इन धाटुओं का जो है रिवाज खत्म हो। गेट पर जो है मालाएं पड़ रही है, टोपियां पड़ रही है, कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। क्या ये धर्म का काम है? जिला परिषद वाले उनका भी आने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुभाष खंडा जी, शक्ति का स्वरूप माता महेश्वरी इस क्षेत्र में मंच पर सूक्ष्म रूप में विराजमान मेरे साथ माता महेश्वरी, मेरे आराध्य देव, वो इसके अतिरिक्त इस पंचायत के स्थानीय प्रधान सुनील जी, यहाँ अमिचंद चंदेल जी, इस मैदान पर उपस्थित बुजुर्गों, माताओं, बहनों एवं मेरे युवा साथियों, आप सभी को वंदन एवं नमन। धन्यवाद करता हूं आप लोगों का कि मैंने जैसा निवेदन किया था कि हमारा जो है आने पर फूल मालाओं के साथ स्वागत ना किया जाए। आप लोग युवा पीढ़ी हैं। देश का निर्माण युवा पीढ़ी को करना है। नए विचारों के साथ देश को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है। कुछ समाज में कुरीतियां, कुछ गलत परंपराएं चल पड़ी हैं, जहां लोगों को जो है माला डालने का बहुत अधिक शौक हो गया है। और उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि आपने जो है एक नई पहल यहां शुरू की, और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप इसी पहल को इसी के साथ आगे बढ़ाते जाएंगे। बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है मालाओं का। आपके क्लब ने कभी भी कार्यक्रम किए होंगे, 500-1000 रुपए की मालाएं, इतना ही धन खर्च होता होगा इन मालाओं पर। किसी के सम्मान के लिए ये सारी औपचारिकताएं मेरे विचार से सही नहीं। किसी मुख्य अतिथि का सम्मान तो वही हो जाता है कि पूरे विश्व की लगभग 7 अरब जनसंख्या में आपने किसी एक व्यक्ति को मुख्य अतिथि बनाया। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? और जो तो राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति है, उनका सम्मान तो आप, जनता जो है वोट देकर वैसे ही बना उनको सम्मानित कर चुकी होती है। राजनीति में व्यक्ति तो सेवा करने के प्रकल्प से आया होता है, उसका कैसा सम्मान? आपने उसे मुख्य रूप से मुख्य अतिथि बना दिया, बहुत बड़ा सम्मान है। मैं चाहूंगा कि भविष्य में आप कभी भी ऐसे कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम करें, इन मालाओं को पूर्णतः बंद कर दें। आपका 1000, 1200, 1500 रुपए का योगदान होता है, उन मालाओं पर जो खर्च होता है। मैं चाहूंगा युवक मंडल का काम केवल जो है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना नहीं होता, खेलकूद प्रतियोगिताएं करना ही उनका लक्ष्य नहीं होता।
इसके अतिरिक्त और भी गांव समाज में कई कार्य होते हैं। अगले वर्ष या हो सके तो इसी वर्ष आपका गांव है, आपका कलजार गांव है, हो सके तो अपने गांव में कोई निर्धन कन्या हो, अपने गांव में अपने क्षेत्र के आसपास जिसे आपको लगे एक कन्या दो कन्या। केंद्र सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, सुकन्या समृद्धि योजना। डाकघर में प्रति वर्ष 250 रुपए, कम से कम 250 रुपए से वो खाता शुरू होता है और प्रति वर्ष उसमें आप 250 रुपए से अधिक की राशि 1.5 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हैं और वो उस गरीब कन्या का खाता खुलवाकर जब वो बालिग होगी 18 साल की, तब वो उस कन्या को पैसा मिल सकता है एक निश्चित ब्याज के साथ। अच्छा हो कि आपका युवक मंडल जो मालाओं पर पैसा खर्च करता है, अपने ग्राम, अपने क्षेत्र की गरीब कन्याओं के खाते खोले। अधिक नहीं तो एक कन्या, ज्यादा जितना आप कर सकते हैं, एक ऐसी पहल शुरू करें। यह भी युवक मंडल का काम है। इसके अतिरिक्त अपने क्षेत्र में, अपने गांव का सौहार्द बना रहे, आपसी संबंध अच्छे रहें, इस पर भी युवक मंडल जो है प्रयास करें। आप देखते हैं विवाह शादियों में कैसा प्रचलन चल पड़ा है। युवाओं को पहल करनी होगी। गेट पर मालाएं, टोपियां, शॉल, दिन प्रतिदिन दहेज की प्रथा जो है, ये कोई सनातन से चली आ रही प्रथा नहीं है, ये हम लोगों ने ही व्यवस्थाएं बिगाड़ी है। अच्छा हो किसी शादी में, विवाह में, यहां पर युवा हैं, यहां हमारे मीडिया के बंधु हैं, सुधीर जी बैठे हैं, और इनके चैनल के माध्यम से ये संदेश ये समाज में पहुंचे और युवा शक्ति जागृत हो कि ये विवाह शादियों में भी इन मालाओं, इन टोपियों, इन धातुओं का जो है रिवाज खत्म हो। गेट पर जो है मालाएं पड़ रही है, टोपियां पड़ रही है, कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। क्या ये धर्म का काम है? धर्म का काम तो वो है किसी गरीब का आप उसका खाता खोल दो, बेचारे किसी गरीब कन्या के काम आएंगे 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद, उसकी शिक्षा में उसके लिए काम आ सकते हैं। किंतु किसी को आप धातु देकर, किसी को टोपी, किसी को शॉल देकर जो है वो धर्म का काम नहीं है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़े सीधे साफ शब्दों में और बड़े संक्षिप्त शब्दों में धर्म की व्याख्या की है। हाथ में कलावा बांधने से, माथे पर तिलक लगाने से कोई धार्मिक नहीं, या गले में रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला पहनकर कोई जो है धार्मिक नहीं हो जाता है। तुलसीदास जी ने बड़ी सूक्ष्म सी छोटी पंक्ति कही है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। कि पराये के का जिसमें हित हो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं, और जिसमें किसी का अहित हो उससे बड़ा कोई अधर्म नहीं। गेट पर चढ़ने वाली मालाएं, गेट पर चढ़ने वाली टोपियां, गेट पर चढ़ने वाले धातु सूट, क्या वो धर्म का काम है? कभी नहीं। वो एक शानो शौकत और समाज में एक कुरीति को फैला रहे हैं। धर्म का कार्य वो होगा किसी गरीब कन्या, किसी अनाथ बच्चे के आप जो है किसी भी आर्थिक रूप से आप किसी भी प्रकार से उसकी मदद करें। और मैं ऐसी अपेक्षा रखूंगा कि अगले वर्ष आप जो है, अगले वर्ष क्यों, इसी वर्ष आप जो है अपना, आपका युवक मंडल है, अपने आसपास के क्षेत्र, अपने गांव में आप किसी गरीब कन्या को देखें, उसका जाकर एक अकाउंट खोल दें और प्रतिवर्ष है क्या कारण नहीं है, परिवर्तित होगी तो परंपरा तो आपकी चली ही है, उस कन्या के खाते में आप जो है पैसा डालते जाइए। धर्म का कार्य ये है, समाज का कार्य ये है। समाज में इस तरह की पहल होनी चाहिए। अधिक समय नहीं लूंगा, देर भी हो रही है, मेरा ज्यादा बौद्धिक भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। मेरी तो यही अपेक्षा होगी कि जो मैंने एक दो बातें कही है, इसके अतिरिक्त मेरी ऐसी भी अपेक्षा है, मैं तो शायद यहां मैंने कहा कि मैं तो विशेष अतिथि के रूप में यहां पहले संभावित था, लेकिन नरेश जी के ना आने के कारण
उस दुखद घटना के कारण उनका यहाँ आना नहीं हो पाया, तो अन्यथा शायद मैं तो मुख्य अतिथि भी ना आता। चलो, जब जोड़ दिया गया था तो मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आया और आप लोगों के अनुरोध पर पहुंचा। किंतु भविष्य में कोई भी कार्यक्रम आप लोग करते हैं तो ऐसा अच्छा हो कि आप किसी नेता को, किसी अधिकारी को ना बुलाकर अपने गांव में कोई प्रमुख व्यक्ति है जिसका समाज के लिए योगदान है, कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई वृद्ध महिला है, उसे आप बुलाओ, उसे सम्मानित करो, उससे जो है कार्यक्रम की शुरुआत करवाओ, कार्यक्रम का अंत उनके हाथों से करवाओ। वो हमारे लिए प्रेरणादायी है। हमारे बुजुर्ग जिन्होंने कम संसाधनों और साधनों में अपने जीवन का यापन किया। आप सोचिए, आज से 50 साल, अब तो समृद्ध लोग हैं, सब साधन संपन्न लोग हैं, धन की कोई कमी नहीं है लगभग। किंतु वो समय देखो जब यहां धन नहीं होगा, उन लोगों ने फिर भी अपना जीवन यापन किया। सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत करनी, अच्छा खाने को नहीं, अच्छा पहनने को नहीं। किस प्रकार से अपना जीवन उन्होंने बिताया, किस प्रकार से अपनी जिंदगी को जो है सरवाइव किया। उन्हें आकर उनके दो विचार सुन के जो है उनकी प्रेरणा लेके आगे बढ़े।